जय हिंद साथियों, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन, एक महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट हो रही है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादप जगत के बारे में। ठीक है, तो प्लांट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और विद इसका फैक्ट आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नए जो है पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस होंगे और आप सभी लोगों के लिए जो है ये क्लास जो है क्लास नंबर 8 सारी क्लासेस को देखना है। और आपको पता है कि बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है कि जगत प्लांटी में संबंधित है, मतलब जगत प्लांटी से कौन सा संबंधित है, यह हमसे बोला गया है। शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अनावृत्ति बीज और आवृत्ति बीज। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी छोड़ नहीं रहे हम लोग, पूरा का पूरा सिलेबस आपका साथ में लेके चल रहे हैं। मतलब एक जो टॉपिक हमने प्लांट जगत अगर स्टार्ट किया है तो हम लोग कम से कम 200 क्वेश्चन करेंगे इसमें। कितने? 200 क्वेश्चन, जो ऑलमोस्ट आपका कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर समझ गए? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति के लिए सही कथन का चुनाव करना है। क्वेश्चन क्या बोला है? वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति के लिए सही कथन का चुनाव आपको करना है। कृत्रिम पद्धति जीवों के बीच जो है विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। यह जो है एंगलर, ठीक है बच्चा, यह एंगलर और प्रंटलर द्वारा प्रतिपादित की गई कृत्रिम पद्धति कायिक और लैंगिक लक्षणों को समान महत्व देती है और इनमें जो है बाह्य और आंतरिक लक्षण जैसे कि आपका शारीरिक और आपका भ्रांतिकी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अब बताइए कि आप लोग क्या होगा। देखिएगा, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति केवल आपका सतही व मोटे आकार के लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम पद्धति कायिक और लैंगिक लक्षणों को समान महत्व देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? सी इज़ अ राइट आंसर। सारे साथी नोट करिएगा, क्या राइट आंसर बन जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आधारित होती है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आधारित होती है संरचनात्मक आपका भ्रूणकी पर, पादप रासायनिकी पर, शारीरिक जो है आपके शारीरिकी पर और या उपरोक्त सभी पर। तो देखिए, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति जो होती है, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति जो होती है वह आधारित होती है संरचनात्मक भ्रूणकी पर, पादप रासायनिकी पर और शारीरिकी पर भी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये नोट कर लेना है और ये आपको सभी को ध्यान रखना है। चलिए, वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति आधारित होती है। वर्गीकरण की जातीय वृत्ति पद्धति आधारित होती है जीवों के आपका उत्विकासीय संबंध पर, कोशिकीय सूचनाओं पर, संरचना आपका संचरणीय आपका जो है भ्रूणकी पर या उपयुक्त सभी पर। तो आपको ध्यान देना है, जीवों के आपका उद्विकासीय संबंध पर ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ये आपको नोट करके रखना है। ओके, आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नीचे दिए गए युग्मकों में से सही युग्मक का आपको चयन करना है, मतलब सही युग्मक कौन सा है यह बताना है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति एंगलर और फ्रंटलर, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति बैंथर और हुकर, वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति आपका लिनियस ने दिया था,
या फिर जातिवृत्तीय वर्गीकरण अरस्तु ने दिया था? बताइए। तो प्राकृतिक, ध्यान रखना है कि प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति जीवों की क्या है आपका कृत्रिम सजातीय पर जो है आपका आधारित थी। तो साथियों बिल्कुल नोट कर सकते हैं, यह बैंतर और हुकर ने दिया था। किसने साथियों? ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति बैंतर और हुकर। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको नोट करके रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोशिकीय सूचना गुणसूत्रीय आपका संरचना और उनके व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण क्या कहलाता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कोशिकीय सूचना गुणसूत्रीय संरचना और उसके व्यवहार पर आधारित वर्गीकरण क्या कहलाता है? आणविक वर्गीकरण, कोशिकीय वर्गीकी, रसायन वर्गीकी या फिर गुणसूत्रीय वर्गीकी। तो देखिएगा आपको पता है कि साथियों क्या साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें, मतलब कोशिका वर्गीकी की बात करें, तो कोशिका के अध्ययन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? कोशिका अध्ययन पर आधारित होती है। कोशिका वर्गीकी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है, तो क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। और इसमें आकार है और आपकी जो है संरचना है, आकार है, संरचना है, ठीक है, ये गुणसूत्रों की संख्या के लिए क्या होते हैं? सही अर्धसूत्री विभाजन के जो है गुणसूत्रों का व्यवहार भी सम्मिलित होते हैं। आगे देखिएगा, पादपों के रासायनिक संघटकों पर आधारित वर्गीकी कहलाता है। पादपों के रासायनिक संघटकों पर आधारित वर्गीकरण कहलाता है। आणविक वर्गीकी, कोशिकीय वर्गीकी, रसायन वर्गीकी या फिर रसायन संश्लेषी वर्गीकी। देखिए साथियों बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते थे, आसान क्वेश्चन है। रसायन वर्गीकी क्या होगा? रसायन मतलब केमिकल, ठीक है, सॉरी आपका रासायनिक मतलब केमिकल और वर्गीकी मतलब क्या होता है आपका? टैक्सोनॉमी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सभी प्रेक्षित लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। सभी प्रेक्षित लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। संख्या और कुट वर्गीकी, संख्यात्मक वर्गीकी या फिर संख्येय वर्गीकी या फिर रसायन संश्लेषी वर्गीकी आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो देखिए साथ जल्द ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को नोट करना है और शेयर भी करना है आप लोगों को। सेशन को शेयर करें और लाइक करिएगा, काफ़ी शानदार सा सेशन आप सभी के लिए है। देखिएगा चीज़ों को समझिएगा। सभी प्रेक्षित लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। तो ये वर्गीकरण क्या कहलाता है? संख्यात्मक वर्गीकरण, जो कि अब कंप्यूटर का आसानी से उपयोग किया जा सकता है और सभी समरूप विश्लेषणों की संख्या पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी इसका सही है। संख्यात्मक आकार की इसका राइट आंसर बनेगा, ये आपको नोट करके रखना है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आप सभी को नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति, वर्गीकरण की जाति वृत्तीय पद्धति किसके द्वारा दी गई? यह बताना है आप लोगों को। वर्गीकरण की जातीय वृत्तीय पद्धति किसके द्वारा दी गई? एंगलर और प्रेंटलर या फिर अरस्तु, लीनियस या बैंतर और हुकर। तो जातिवृत्तीय वर्गी की पद्धति बात करें, एंगलर और फ्रंटलर ने दिया था। किसने दिया था? आपके एंगलर और फ्रंटलर। क्या ऑप्शन नंबर ए सभी साथी जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जीव के आपका उद विकास संबंधों पर आधारित होती है। किस पर? आपके
जो है उद्ध विकास संबंधों पर आधारित होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति को क्या कहते हैं? वर्गीकरण की जातिवृत्तीय पद्धति को क्या कहते हैं? वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति, वर्गीकरण की हसिंस पद्धति, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति, वर्गीकरण की व्हिटेकर पद्धति। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा आपका क्या साथियों? बी आंसर। क्या होगा? आंसर बी आपका होगा वर्गीकरण की आपका हचिंस पद्धति, ऑप्शन नंबर बी होगा। नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब सवाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे। सिंपल से, आसान से, शानदार से क्वेश्चन है। सवाल होते हैं साथियों, बिल्कुल सभी जानते हैं कि सवाल क्या होते हैं। पादप की, ठीक है, सवालों पादप काय की थैलस होते हैं। कैसे होते हैं? पादप काय और थैलस होते हैं साथियों, बिल्कुल नोट करना। साथ में यह भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि यह जो है सवाल जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों सत्य होंगे। क्या होगा? ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल रहते हैं, तो सवाल कहाँ रहते हैं? स्वच्छ और समुद्री जल में, नम चट्टानों में, या फिर होगा नम जो है, ठीक है, मादा और लकड़ी में, या फिर उपयुक्त सभी में। तो सवाल जो है मुख्यतः जलीय और समुद्रीय स्वच्छ जलीय आवासों में पाए जाते हैं। तो साथियों बिल्कुल स्वच्छ और समुद्री जल में, नम और चट्टानों में, और नम मृदा और लकड़ी में। मतलब आपका होगा राइट आंसर डी। क्या राइट आंसर होगा? डी राइट आंसर होगा। सभी ने नोट कर लिया है क्या? चलिए, सभी का बिल्कुल डी आंसर राइट होगा। आइए जरा आगे नोट करना क्या है। सवाल में एक कोशिकीय जैसे कि ए, तंतुमय जैसे कि बी, और निवाही जिसे हम लोग कहते हैं कॉलोनिकल जैसे सी सम्मिलित होते हैं। तो ए बी सी डी के स्थान पर क्या आएगा? तो आपको यही बताना है कि ए बी सी डी के स्थान पर लगातार क्या आने वाला है। देखिए, सवाल में एक कोशिकीय जैसे कि आपका क्लैमाइडोमोनास, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। साथियों बी की बात करें, आपका यूलोथ्रिक्स और निवाही जैसे कि आपका वॉल्वॉक्स। तो आपको ध्यान रखना है, जिससे हम लोग आगे और क्वेश्चन करेंगे कॉलोनी से जो है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लेने वाले हैं हम लोग। आगे आइएगा, नेक्स्ट है कि सवाल के सदस्य जनन जो है करते हैं कायिक प्रक्रिया द्वारा, या फिर आपका आकार की प्रक्रिया, लैंगिक प्रक्रिया, या उपयुक्त सभी। तो सवाल की बात करें तो सवाल कायिक, अलैंगिक और लैंगिक प्रकार का जनन करता है। साथियों तीनों प्रकार का जनन कौन करता है? सवाल करता है। तो नोट करना, सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कायिक व अलैंगिक प्रकार का सामान्य अधिक होता है, ठीक है, कायिक और अलैंगिक प्रकार सामान्यतः अधिक होता है, पर आपका लैंगिक प्रकार से भी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। सवाल जो होते हैं खंडन द्वारा ही क्या होते हैं? कायिक जनन करता है। क्या करता है? सवाल जो होते हैं कायिक द्वारा ही क्या करता है, ठीक है, सवाल कायिक द्वारा ही आपको ध्यान जनन करता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सवाल में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सवाल द्वारा कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा, या फिर आपका एक्राइन नेक्ट्स द्वारा, विखंडन द्वारा, या फिर हेट्रोसिस्ट द्वारा होता है? क्या आप लोग आंसर कर पाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, जनन काय छोटे और आपका खंडों में टूट जाते हैं। जनन काय क्या होते हैं? खंडों में, और आपका किसमें साथियों? खंडों में क्या है, यह टूट जाते हैं। और प्रत्येक खंड जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक जो खंड होते हैं वह एक नए सुकाय में क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं। किसमें साथियों? सुकाय में विकसित होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट है।
जरा आगे आते हैं, नोट करना। शैवाल में अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा है। सबसे मुख्य प्रकार का बीजाणु है या बीजाणु है अलैंगिक अंचल आपका बीजाणु, अंतः बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु जिसे हम लोग जो है जो स्पोर कहते हैं, या फिर आपका निशितांड। बताइए जरा क्या आंसर बन जाएगा। शैवाल की बात करें तो शैवाल अनेक प्रकार के बीजाणु बनाता है। शैवाल क्या करता है, यह जो है अनेक प्रकार के बीजाणु बनाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि यह सामान्य अलैंगिक आपका चल बीजाणु होता है। अलैंगिक चल बीजाणु भी होता है, ठीक है। देखिए ये बता दिया कि मैंने आंसर क्या कहा, असमयुग्मी का अर्थ दोनों युग्मक होते हैं। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है, आकार में भिन्न। क्या होते हैं, आकार में भिन्न, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आपका असमयुग्मी का अर्थ आकार में युग्मकों का संलयन, जो कि आपका चल और अचल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विषम युग्मी या फिर आपका उगैम्स से अभिप्राय क्या होता है। ओके, विषम युग्मी का अर्थ है एक बड़े अचल जो है अंडव या अंड का छोटे चल शुक्राणुओं के संलयन से होता है। तो साथियों, एक बड़े मादा युग्मक और एक छोटे जो है चल नर युग्मक के मध्य संलयन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार शैवाल में उपस्थित होता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार शैवालों में उपस्थित होता है। तो आप सभी जानते हैं कि आपका समयुग्मिकी, ठीक है, एसोगैम्स, असमयुग्मिकी आपका एनिसोगैम्स, या फिर होगा आपका विषम युग्मिकी। तो आपका राइट आंसर की बात करें बन जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्या होगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है, नोट कर लेना है और आपको ध्यान भी रखना है। आगे देखिएगा क्या है, क्लेमाइडोमोनास दर्शाता है, क्लेमाइडोमोनास दर्शाता है सम जो है युग्मिकी, असम युग्मिकी, विकल्प ए और बी दोनों ही, या विषम युग्मी जी बताना है जरा आपको क्या हो सकता है। देखिए, चीज़ों को नोट करके रखना है और चीज़ों को ध्यान रखना है। आंसर की बात करें तो जान लेते हैं आंसर। अगर आप सभी साथियों ने आंसर कर पाया है कि आपका समयुग्मिकी और साथ में असमयुग्मिकी ए और बी सही है। क्या होगा, ए और बी दोनों ही सही हैं, तो ये आपको नोट करना है, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए समुद्री शैवाल के समूहों में से किन्हें जो है खाद्य की तरह उपयोग में लिया जाता है। क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और आपका गेसिलेरिया। आगे देखिएगा, ठीक है ना। आगे आपका पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम। तो यही क्या आपका सही आंसर हो जाएगा क्या साथियों, बिल्कुल आपका यही सही है। उपयोग में लाए जाते हैं शैवाल समूह से किन्हीं खाद्य के रूप में हम लोग, तो आपका पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम आप लोग इसे खाने के रूप में, खाद्य के रूप में उपयोग में लाते हैं, तो यही आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, लाल शैवाल से प्राप्त अगार एक आपका व्यावसायिक उत्पाद है जो उपयोग में लिया जा सकता है। आपका सूक्ष्मजीवी की जो है वृद्धि के लिए, आइसक्रीम की आपका जेली बनाने के लिए, विकल्प ए और बी, और आपका टेक्सटाइल और कागज़ के आकार देखने में। क्या आंसर बना लेंगे आप लोग, ठीक है। क्या आंसर आप लोग बना पाएंगे ज़रा मुझे नोट करके बताइएगा। अगार आपका जेलीडम
आपका ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए। तो आपका सी आंसर करेक्ट है साथियों। क्या होगा? सी आंसर करेक्ट है, ये आपको नोट करके रखना है। ओके, सभी का करेक्ट है। अगार अगार जो है किससे प्राप्त होता है? अगार अगार की बात करें तो किससे प्राप्त होता है? आपका जेलिडियम और ग्लेसिरेलिया, आपका ग्रेसिलेरिया, सभी ने, ठीक है, जेलिडेनम और आपका ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया नहीं है यहाँ पर तो ये भी नोट कर लेगा, ग्रेसिलेरिया। ओके, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, जो है हम लोग प्राप्त करते किसी अगार अगार को। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है खाद्य प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, यूग्लोथ्रिक्स या फिर आपका जेलिडियम। तो देखिए साथियों, आपका स्पाइरुलिन हमें ध्यान रखना है। यह नील हरित शैवाल में प्रोटीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खनिज प्रचुर होता है। तो यूलोथ्रिक्स स्पाइरुलिना, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करें तो यूलोथ्रिक्स इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? यूलोथ्रिक्स इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये नोट कर लिया है क्या? चलिए आगे चलते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान में शैवाल उपयोग होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में, तो साथियों बिल्कुल आप लोग नोट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, क्लोरेला। क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष आपके यानों में वायु के आपका शुद्धिकरण में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वायु के शुद्धिकरण के लिए। तो बिल्कुल आपका सी आंसर करेक्ट होगा। क्या होगा? सी आंसर करेक्ट है। आगे देखिएगा, लंबी बीमारी से ठीक हो रहे लोगों को जो है उनके भोजन से स्पाइरुलिना सम्मिलित करने की आपका सलाह दी जाती है। क्यों? खाद्य को आसानी से पचाने में, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, प्रतिजैविक आपका गुणधर्म होते हैं, या फिर आपका आंत में उपस्थित माइकोप्लाज़ो या माइको जो है आपका फ्लोरा को पुनः जो है स्थापित करने के लिए। बताना है जरा आंसर। स्पाइरुलिना जो होता है एक नील हरित शैवाल होता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो होगा ना, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा? प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको नोट करना है। नेक्स्ट की बात करें, क्लोरोफाइसी क्या है? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल या नीले शैवाल। बताइए जरा। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः कहा जाता है लाल शैवाल, भूरे शैवाल, हरे शैवाल या फिर आपका नील हरित शैवाल। तो देखिएगा, क्लोरोफाइसी के सदस्य को जो है पर्णहरिम या फिर आपका प्रचुर मात्रा में नील हरित शैवाल ही खाते हैं। तो नोट करिएगा, क्या होगा आपका? ग्रीन एल्गी। क्या होगा? ग्रीन एल्गी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग नोट करिएगा, सी आंसर करेक्ट बन जाएगा। आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक कसाब रहित युग्मक के साथ समयुग्मी होता है? बताइए जरा। क्वेश्चन नोट करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कसाब रहित समयुग्मी के साथ सम्मिलित या फिर आपका समयुग्मी की होता है? सारगेसम,
या फिर आपका एक्टोकार्पस या फिर यूलोथ्रिक्स या फिर होगा आपका स्पाइरोगायरा। देखिए स्पाइरोगायरा में आपका अचल युग्मकों के साथ समयुग्मिकी देखी जाती है। साथियों नोट करिएगा, राइट आंसर की बात करें डी आंसर सही होगा। क्या आप सभी साथी बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपको 35 क्वेश्चन में 35 में 30 अबव कितने साथी लाते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करके बताना है, ठीक है ना। कितना 35 में 30 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आपको करना है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया है, आपको ऑब्वियसली पता है, इसलिए थोड़ा मैं सभी को सिमिलर और सभी को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो देखिए किस वर्गीकी या किस वर्णक की उपस्थिति से क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः हरे होते हैं। पर्णहरिम में पर्णहरिम बी, पर्णहरिम ए बी या पर्णहरिम सी। साथियों नोट करिएगा, आप सभी अगर आंसर लगाते हैं पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी, सी आंसर सही होने वाला है। वर्ग क्लोरोफाइसी के पौधे आपका हरित लवक में उपस्थित पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी वर्णकों के कारण हरे रहते हैं। सी आंसर सही होने वाला है, नोट करके रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिएगा वर्ग क्लोरोफाइसी के सदस्यों में किस प्रकार का हरित लवक उपस्थित होता है। किस प्रकार का हरित लवक उपस्थित होता है। डिस्क और प्लेट के आकार का, जेलिकाकार और कप के आकार का, सर्फिलाकार और आपके फीते के आकार का, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो आप सभी लोग नोट करिएगा कि आपका क्लोरोफाइसी में कोशिका में एक या अनेक हरित लवक होते हैं। एक या फिर आपके अनेक क्या होते हैं, हरित लवक होते हैं। और ध्यान रखना है कि हरित लवक का आकार भी होता है। तो काफ़ी मैंने आपको कल क्वेश्चन में करवाया था इसके आकार से रिलेटेड, कैसा कैसा आकार होता है। तो ये उपयुक्त सभी है। डिस्क और प्लेट का आकार, जेली का आकार, ठीक है, और सल्फिर आकार, ये सब कुछ सही है, उपयुक्त सभी सही होने वाला है। नोट करके रख लेना आप लोग। हरित लवक में संग्रह का मतलब आपका संग्रहकाय आपका के पायरोनाइल होते हैं। प्रोटीन और स्टार्च, आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन, या फिर होगा स्टार्च और आपका लिपिड्स। क्या आंसर होगा, क्या आंसर बनाएंगे, ज़रा नोट करके बताना है। आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना साथियों, सभी को ध्यान देना है और सभी को नोट करके रखना है, ठीक है ना। अगर आप लोग आंसर करते हैं प्रोटीन और स्टार्च, क्या साथियों प्रोटीन और स्टार्च आंसर करते हैं तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्या होगा, ए इज़ अ राइट आंसर। काफ़ी साथियों ने लगा पाया होगा। आसान क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखिएगा वर्ग क्लोरोफाइसी के या क्लोरोफाइसी की झिल्ली में कितने आपका पायरेनाइड उपस्थित होते हैं। 1, 2, 1 से अधिक। तो क्या आंसर बन जाएगा, वो आपका 1 से अधिक। क्या होगा, 1 से अधिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी साथियों ने कर पाए हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों ये आपके शानदार से क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 30 प्लस कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मतलब राइट आंसर हो रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक सिंपल सा लाइक वहाँ पर लिखा होगा, लाइक ज़रूर करना है। ओके चलिए, और ध्यान ये भी रखना है कि आपको जो है एग्ज़ाम जो है जनवरी और फरवरी में आपके फॉर्म आने वाले साथियों, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अभी हमारे पास ये नवंबर, दिसंबर और ऑलमोस्ट 2-3 महीने बचे हुए हैं। जमकर मेहनत करिए, जितनी मेहनत इसके पहले किया है उसके बाद ही हम लोग उतनी ही मेहनत करेंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो आई होप आप लोग साथ देंगे और समाधान स्टडी आपके लिए बहुत कुछ इस बार प्लान किया है, तो उस पर आप लोग बिल्कुल खरे उतरिएगा। वंदे मातरम।
जय हिंद, जय भारत।